असल में हमने जी मोहम्मद हनीफ साहब से भी दोबारा राब्ता करेंगे। यानी शाहिद हैं जिन्होंने इस हादसे को होते हुए देखा है। ये बताया जा रहा है कि पायलट ने कंट्रोल रूम को फनी खराबी की इत्तला दी थी, जिसके बाद जहाज से राब्ता मुनक़ता हो गया कंट्रोल रूम का। मोहम्मद हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी हनीफ साहब, क्या देखा आपने? फलवारी और मजाक के करीब पहाड़ी इलाका है, पहाड़ पे जहाज गिरा है और वहां से फिर फिसल के नीचे आ गया है। इस तरफ धुआं फैला हुआ है इस वक्त बहुत ज्यादा, और काफी जगह पे आग लगी हुई है। मुकामी आबादी तेजी से उस तरफ बढ़ रही है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जख्मियों को या दूसरे लोगों को वहां से निकाला जाए, लेकिन ये बहुत ही खौफनाक हादसा हुआ है और इलाके में खौफ व हरास है। एम्बुलेंसों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पहुंच गई है और जो मुकामी लोग जिनकी गाड़ियां थी और जिनके पास वो भी पहुंच गए हैं, और जिनके पास गाड़ियां नहीं थी देहात के लोग हैं, तो वो भी अपने अपने तौर पर जो कुछ उनसे हो सकता है वो लेके अच्छा हनीफ साहब, सड़क का राब्ता कितनी दूर है जहाँ से आपको लग रहा है कि यह हादसा हुआ है? कोई आबादी करीब है, कोई सड़क करीब है? देखें, ये इलाका जो है ना, इसमें पहाड़ी इलाके में आबादी बहुत दूर दूर होती है, तो कोई सड़कों का ऐसा मौसर निजाम नहीं होता जैसे शहरों में होता है। एक लिंक रोड होते हैं, छोटे छोटे, कहीं पे कच्चे रास्ते होते हैं, कहीं पे पक्के रास्ते होते हैं। तो एक आध सड़क होती है जो तमाम इलाके को आपस में मिलाती है। दरमियान में पगडंडियां होती हैं, वो जो जिसमें एक वक्त में एक ही आदमी चल सकता है। तो लोग पहुंचने की कोशिश तो कर रहे हैं। ऊपर से शाम का वक्त है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर शाम अब अंधेरा छाएगा, तो इसकी इमदादी कार्रवाइयों में बहुत यकीनन मगरिब का टाइम है और कुछ दिक्कत भी पेश आएगी। मोहम्मद हनीफ साहब ये बताएगा कि पहाड़ों में ये जहाज गिरा है या किसी मैदानी इलाके में गिरा है? देखें, यहाँ पर मैदानी इलाका नहीं है, पहाड़ के ऊपर गिरा है और फिर वहां से फिसलता हुआ नीचे खाई में चला गया। यहाँ पर आजकल घास का इलाका मौसम तो नहीं है, लेकिन पहाड़ में दरख्त वगैरह है काफी हो गए, तो उनके दरमियान से फिसल के नीचे आया है। तो आग कितने बड़े रकबे पर फैली हुई है इस तैयारे के हादसे के बाद? देखें, अभी करीब जाना तो मुश्किल है, लेकिन दूर से जो नजर आ रहा है वो आग नजर आ रही है और धुआं, आग कम नजर आ रही है, धुआं बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। अच्छा, आपने बताया कि एम्बुलेंसेस वहां पहुंच चुकी हैं, तो क्या रेस्क्यू का अमल जो है शुरू हो चुका है? क्या वहां से लोगों को निकाला जा रहा है अभी? देखें, एम्बुलेंसें पहुंची नहीं है, अभी रास्ते में है। बहुत बड़ी नजर में मुकामी लोग भी और एम्बुलेंसें लेके वहाँ पहुंचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल में टाइम लगेगा। अच्छा मोहम्मद हनीफ साहब, मौसम कैसा है वहाँ हवेलियाँ का? क्या मौसम खराब है जिसकी वजह से हम इम्कान ये भी जाहिर कर सकें कि मौसम की खराबी की वजह से ये हादसा पेश आया? नहीं, मौसम तो क्लियर है, कोई इतने खास गहरे बादल नहीं छाए हुए, कोई धुंध नहीं है, तो इसको हम ये वाला फैक्टर नहीं कह सकते कि मौसम की खराबी की वजह से। अच्छा हनीफ साहब, इस इलाके के मोहल्ले वकू से एक बार फिर से आगाह करें कि जहां से आपको नजर आ रहा है ये धुआं उठ रहा है, जहाज गिरा है, वहां से सड़कें कितनी दूर हैं? अगर रेस्क्यू टीमों को हम अपने तवज्जो से, दुनिया न्यूज के तवज्जो से अलर्ट करना चाहें तो क्या लगता है कितनी देर में पहुंच पाएंगी? देखिए, एक जो मेन रास्ता है, जो मेन रोड है शारा रेशम, जो हवेलियां के बिल्कुल पास से गुजरती है, तो वहां से अंदर जाके तकरीबन 7 से 10 किलोमीटर के दरमियान आगे जाके पहाड़ी इलाके में ये वाकया हुआ है। तो वहां पर जो पहाड़ी इलाका है उसमें लिंक रोड, बड़ी सड़क एक ही होती है, बाकी छोटी छोटी या तो कच्ची सड़कें होती हैं, या अगर पक्की सड़क हो भी तो एक आध सड़क होती है, और बाकी वहाँ पर कच्चे इलाके। बहरहाल दुआ ये है कि रेस्क्यू टीमें वहाँ पहुंचे, जल्द से जल्द लोगों को जिनको बचाया जा सकता है उन्हें बचा लिया जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ साहब, हमें अपडेट कर रहे थे। यानी शाहिद थे मोहम्मद हनीफ, जिनका ये कहना था कि इन्होंने खुद देखा है एक पहाड़ी के ऊपर से धुआं उड़ता हुआ, जहाज गिरा, उसके बाद स्लिप होता हुआ नीचे की जानिब आया है। रेस्क्यू टीमों से मुतालिक हमारा पूछना था, उनका ये कहना था कि कुछ देर लगेगी, रात का ये पहर हो चुका है, पहाड़ी इलाका है, अंधेरा यहाँ जल्द हो जाता है।